जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की कृपा से आज मैं अपना छठा सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी का हुक्म हुआ है कि मैं आज अमृत वेला में अपना सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी वैसे भी गुरु जी की टेलीपैथी होती थी मुझे कि कुड़िए अमृत वेला उठ के सत्संग शेयर कर। और आज गुरु जी के हुक्म में मैं अमृत वेला में उठ के अपने सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलूंगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी वैसे तो रोज ही इतने सत्संग होते हैं गुरु जी के, कुछ भी बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी हम सत्संग शेयर करने बैठते हैं ना तो याद ही नहीं रहता। लेकिन जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है तब हमको याद होता है कि हम ये सत्संग शेयर करेंगे। आज हमारे साथ ये हुआ है, आज हम ये सत्संग शेयर करेंगे। लेकिन संगत जी विश्वास कीजिए, जब हम सत्संग को शेयर करने बैठते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या बोले। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ संगत जी। संगत जी ऐसा ही मेरे को कुछ याद आ रहा है। मैं हमेशा सुनती थी कि गुरुजी हमारे हर एक कष्ट को काटते हैं। जब भी हमारे ऊपर कष्ट आना होता है तो गुरुजी किसी न किसी रूप में आकर हमारे वो कष्ट काटते हैं। तो संगत जी ऐसा ही मेरे हस्बैंड के साथ हुआ। संगत जी हमारी फैक्ट्री है। यूँ कहिए कि इनके भैया की फैक्ट्री भी है और इनकी भी फैक्ट्री है, मतलब अलग है। मतलब जैसे कई बार इनको यहाँ भी जाना पड़ जाता है और कभी भैया की फैक्ट्री में भी जाना पड़ जाता है, जैसे कुछ भी काम होता है तो ऐसे ही अपनी भैया की फैक्ट्री में गए मॉर्निंग के टाइम। तो उन्होंने देखा कि फैक्ट्री के ऑफिस में एक बहुत ही सुंदर सी एक बटरफ्लाई आई हुई है। तो संगत जी बहुत हैरान हुए देखकर कि ऑफिस के अंदर ही बटरफ्लाई कैसे आ गई, क्योंकि संगत जी वहां पे आने की कोई जगह नहीं है। जैसे कोई विंडो हो या कुछ हो तो हम कह सकते हैं, लेकिन संगत जी ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो जिस एरिया में फैक्ट्री है, मतलब वो स्ट्रीट पड़ जाती है, गली है, तो उसके अंदर फैक्ट्री है संगत जी। तो कोई ग्रीनरी भी नहीं है, कोई विंडो भी नहीं है, मतलब ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। कहाँ से आ सकती है बटरफ्लाई। तो इनका मेरे पास कॉल आई कि डिम्पल, कि आज हमारी फैक्ट्री में बटरफ्लाई आई और गुरुजी के दर्शन हुए। तो मैं बड़ी खुश हुई और मैंने कहा कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी मेरे हस्बैंड भी गुरुजी को बहुत मानते हैं, उन्हें भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा हुआ है। तो रात को जब वो घर आए तो उन्होंने बोला कि अभी भी बटरफ्लाई वहीं पर थी और वहीं घूम रही है। तो अभी कभी मेरे ऑफिस के टेबल पर आके बैठ जाती, कभी वो चेयर पे आके बैठ जाती, कभी मंदिर में जोत जगाई वहां पे आके बैठ जाती है। तो ऐसे ही वो घूमने जा रही है। तो मैंने उनको बोला कि कोई बात नहीं, जब उनका मन होगा वो बटरफ्लाई, गुरुजी के रूप में वो बटरफ्लाई आई है, वो गुरुजी ही है, जरूर उनको कुछ लगा होगा तभी वो वहां पे आए हैं। तो संगत जी ये फैक्ट्री बढ़ाकर ये अपना घर आ गए। तो उसके बाद संगत जी जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग जाते हैं तो उन्होंने देखा कि बटरफ्लाई फिर भी वहीं पे ही होती है, वहीं पे घूम रही होती है। फिर इनका मेरे को कॉल आता है कि बटरफ्लाई अभी भी वहीं पे है। तो फिर मैंने कहा कि जय गुरुजी, कोई बात नहीं, जैसे भी है, जब जाना होगा उसको गुरुजी अपने आप चले जाएंगे, उनको जब ठीक लगेगा। तो संगत जी रात को जब ये फैक्ट्री फिर बढ़ाने लगे तो उन्होंने देखा कि बटरफ्लाई नजर नहीं आ रही है। तो उसके बाद जब उन निकलने लगे तो उनको मंदिर के नीचे देखा कि ऑफिस की जो चेयर थी उसकी चेयर के नीचे देखा तो बटरफ्लाई थी। मतलब वो बटरफ्लाई डेड थी, मतलब मरी हुई थी। तो संगत जी इन ये देखकर उनको बहुत ऐसे शॉक हो गए कि, तो फिर उनका फटाफट मेरे पास कॉल आई कि मैं फैक्ट्री बढ़ाने लगा था और वहां पे बटरफ्लाई तो मर गई है, तो अब मैं क्या करूं। उनका बहुत मूड खराब हुआ, उन्होंने कहा कि अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने
मैं संगत जी उस टाइम क्या हुआ, मैं गुरुजी की कृपा से ना मैं अपना राउंड लगा रही थी, वॉक कर रही थी रात को। तो मेरे साथ एक मेरे गुरुजी की एक संगत ही है, मेरी फ्रेंड है, जिनके साथ मैं वॉक कर रही थी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाभी ऐसे हो गया, तो जो बटरफ्लाई ऑफिस में हमारे ऑफिस में घूम रही थी वो मर गई है। कल की हमारे ऑफिस में घूम रही है, इनके भाई के ऑफिस में। तो फिर उन्होंने कहा कि गुरुजी ने कोई बहुत बड़ा कष्ट आपका टाला है, जो गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में आकर 2 दिन आपके यहाँ पे रहे हैं और उन्होंने बहुत बड़ा कष्ट आपका टाला है। कोई बहुत बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने टाला है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अक्सर यूट्यूब पे जब सत्संग सुनती थी मैं कि ऐसे बटरफ्लाई आती है, उसकी डेथ हो जाती है, ये मैं चीज़ें सुनती थी सत्संग में। और संगत जी ये मैंने देख भी लिया और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो संगत जी जब अपने साथ ऐसा कुछ होता है तो पूरा ट्रस्ट हो जाता है कि सच में वाक़ई ही गुरुजी ऐसे बटरफ्लाई के रूप में आते हैं और जो भी हमारे कष्ट होते हैं, हमारे वो सारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मैं ना ये चीज़ें देख के हैरान हो जाती हूँ कि हमारी लाइफ़ कितनी सिक्योर हो गई है। एक पल भी हमें डर नहीं लगता संगत जी, एक पल भी। जब भी किसी चीज़ का डर लगता है तो ऐसा लगता है बस गुरुजी हैं, गुरुजी सब सँभाल लेंगे। जब भी थोड़ा-सा मन में डाउट आता है तो साथ में ये भी आ जाता है कि साथ में गुरुजी हैं। गुरुजी पर हमेशा विश्वास रखना, हमेशा, हमेशा डगमगाना मत। कभी भी मन डगमगाना नहीं चाहिए, बस हर पल गुरुजी हमारे साथ हैं। गुरुजी हमेशा हमें फ़ील करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। या तो संगत जी आपको टेलीपैथी हो जाएगा या फिर आपको किसी न किसी नज़र में गुरुजी आपको दर्शन दे देंगे संगत जी। संगत जी एक और सत्संग मैं शेयर करने जा रही हूँ। 13 अप्रैल विसाखी वाले दिन संगत जी संगत जी मैं लुधियाना में रहती हूँ, वहाँ पे जो गुरुजी का मंदिर है। तो संगत जी उस दिन क्या हुआ, मेरा विसाखी वाले दिन सत्संग पे जाने का बन गया अपनी संगत परिवार के साथ। तो संगत जी जब मैं वहाँ पे गई, तो जब वहाँ पे जाके मैं बैठी अंदर, तो संगत जी वहाँ पे सत्संग हो रहा था। तो फिर संगत जी उसके बाद मैंने उठ के ना मैं जब उठ के बाहर आई तो जब लंगर प्रसाद खाया, लंगर प्रसाद खाने के बाद संगत जी फिर हम अंदर सत्संग चल रहा था, फिर हमने दोबारा अंदर एंट्री की और अंदर जाकर बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही संगत जी हमने देखा कि अंदर एकदम से अ, अंदर एक बहुत बड़ा हॉल है, वहाँ पे संगत जी 2 कबूतर आए। इत ऐसे घूम रहे थे संगत जी, राउंड-राउंड में ऐसे घूम रहे थे। नवरात्रे चल रहे थे संगत जी। 13 अप्रैल को विसाखी थी और माता रानी के नराते चल रहे थे और ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात शिव और शक्ति आए हैं। संगत जी ऐसे एक-दूसरे के पीछे घूम रहे थे राउंड लगाकर। और समझ उसके बाद क्या हुआ, एक और चमत्कार, एक बटरफ्लाई आई, बटरफ्लाई भी जो भी संगत बैठे थे, संगत जी जिस लाइन में हम बैठे थे, सब कभी किसी के माथे पे, किसी के बाजू को टच करके जा रही है, कभी सर के ऊपर घूम के जा रही है। मेरे मन में बस जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी चले जा रहा है और मन भर ही जा रहा है कि ऐसे भी होता है, गुरुजी ऐसे भी दर्शन देते हैं। मैं इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि मेरा दिन इतना बढ़िया बन गया है। एक तो मैं विसाखी वाले दिन गुरुजी के दरबार में आई हूँ और दूसरा गुरुजी दर्शन दे रहे हैं, कभी कबूतर के रूप में, कभी बटरफ्लाई के रूप में आकर। और वही बटरफ्लाई जहाँ पे संगत जी हम वहाँ पे संगत परिवार के साथ बैठे थे, वहाँ पे फिर बटरफ्लाई आई और हमारे ऊपर से घूमकर 2 राउंड लगाए और संगत जी जो मेरे संगत परिवार में मेरे साथ जो एक फ्रेंड बैठी थी अ, उन्होंने ऐसे हाथ में ले ली और संगत जी उनके हाथ में बैठी रही 2-3 मिनट के लिए बैठी रही और उसके बाद वो उड़ गई, वहाँ से चली गई और जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी भी हुई थी कि मैं तुझसे मिलने आऊँगा, मैं तेरे को अपने दरबार में बुलाऊँगा। तो संगत जी
मुझे ऐसा लगता था कि दरबार में मतलब बड़े मंदिर बुलाएँगे, लेकिन संगत जी हमारे घर पे ना नवरात्रों में अखंड जोत जलती है, तो हम ये नहीं सोच सकते कि हम बड़े मंदिर जाएँगे क्योंकि सारा घर लॉक करके जाना पड़ता है। और ये लुधियाना में जो मंदिर है गुरुजी का, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे तो हम जा सकते थे क्योंकि मेरा बेटी है, बेटा है, मैं उनको घर छोड़कर वहाँ पे चली गई। तो मैं ये भी सोच रही थी कि गुरुजी किस तरह से आप मतलब दर्शन देंगे, किस तरह से मिलेंगे, लेकिन संगत जी मैं इतनी हैरान हुई कि गुरुजी जो कहते हैं, जो भी संगत जी हमें टेलीपैथी होती है, गुरुजी वो ज़रूर सच होता है। संगत जी मैंने ये चीज़ आज़मा कर देखी है कि बस विश्वास होना चाहिए, एक हमारे मन में एक भाव होना चाहिए उनके उनके प्रति। संगत जी वो बात ज़रूर सच होती है। संगत जी बस मेरा ये एक छोटा-सा सत्संग है जो आज मैंने शेयर किया है। आगे भी गुरुजी का हुक्म होगा तो मैं अपना सत्संग ज़रूर शेयर करूँगी। बस मैं यही कहूँगी कि गुरुजी को हमेशा गुरुजी पर हमेशा विश्वास रखो। भाव से एक 1 टू 1 कनेक्शन बनाइए गुरुजी के साथ, 1 टू 1 कनेक्शन बनाइए। संगत जी गुरुजी आपकी ज़रूर सुनेंगे, आपको दर्शन देंगे और कभी भी गुरुजी आप पे कोई संकट नहीं आने देंगे, इतना मेरा विश्वास है। अपने से भी ज़्यादा गुरुजी पर यकीन रखिए, गुरुजी हैं तो हम हैं, अगर गुरुजी नहीं तो हम भी नहीं। बस संगत जी मैं तो यही कहूँगी, छोटी-सी लाइनें गुरुजी के लिए। ਜੇ ਤੂੰ ਨਾ ਫੜਦਾ ਬਾਂਹ ਅਸਾਂ ਰੁੱਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ किते न मिलती था असां रुल जाना सी। बस गुरु जी ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, ऐसे ही हमारी बाँह हमेशा पकड़ के रखना, हमेशा हमारी बाँह पकड़ के रखना गुरु जी, कभी मत छोड़ना। कभी भी हम भटक भी जाएं पर आप हमेशा हमें सही रास्ता दिखाना गुरु जी, हमेशा सही रास्ता दिखाना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। लास्ट में फिर मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत-बहुत शुक्राना मेरे मालिक, आपका बहुत-बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।